बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर शौहर फौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी से, उसके बाल से, उसकी विरासत से बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर शौहर फौत हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है या इमूवेबल है, यानी उसके पीछे अगर कोई ज़मीन है, उसके पास कोई बैंक में कैश है या घर पर कोई कैश है, या उसके पास जो भी चीज़ें हैं, हत्ता कि उसके जो है ना कपड़े तक क्यों ना हो, उसके पास इस्तेमाल के लिए घड़ी है या सवारी है, जो भी चीज़ है, उसमें से भी बीवी का हिस्सा शेयर जो है ना वो मिलेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि ये 1/8 हिस्सा जो है ना बीवी को मिलेगा। इस पर जो है ना आगे मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो 1/8 कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, इसको हम जो है ना डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर शौहर फौत हो जाए और साथ ही उसके पीछे बच्चे भी हों, तो ऐसी सूरत में बीवी को 1/8 हिस्सा जो है ना वो विरासत का वो मिलेगा। अगर शौहर फौत हो जाता है और पीछे जो है ना उसके बच्चे भी नहीं होते, यानी कि वो लावालिद फौत होता है, तो ऐसी सूरत में जो है ना बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। एक और सूरत भी इसमें आती है आगे फिर, अगर शौहर फौत हो जाता है, उसके पीछे बीवियां 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो ऐसी सूरत में क्या अहकामात हैं। ऐसी सूरत में यह है कि हिस्सा वही रहेगा सेम, यानी कि अगर उनके बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा, अगर बच्चे नहीं हैं बीवियों के तो 1/4 मिलेगा। जो वो हिस्सा आएगा उस हिस्से में से फिर आगे 1 बीवी है, 2 बीवियां हैं, 3 हैं, जितनी भी हैं उनमें डिवाइड होगा। यानी कि अगर 1 बीवी है तो 1/8 उसको जो मिल रहा था उसका अकेला था, या बच्चे ना होने की सूरत में 1/4 जो उसको मिल रहा था वो उसका अकेला था। लेकिन अगर 2 बीवियां हैं, 3 है या 4 है, वो जो 1/8 या 1/4 मिल रहा है, फिर वो उनमें जो है ना इक्वल तकसीम होगा। इसके बाद आता है, अगर बीवी फौत हो जाए और शौहर को उसकी प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा मिलेगा। यानी कि बीवी अगर मालदार है, उसके पीछे प्रॉपर्टी है, या वो कोई जॉब करती है, या उसका कोई बिजनेस है, तो उसके जो है ना हिस्सा में से, यानी अगर बीवी फौत हो जाती है तो उसकी फौतगी के बाद उसके हिस्सा में से शौहर को जो है ना वो 1/4 मिलेगा। 1/4 हिस्सा शौहर को मिलेगा। अगर जो है ना उसके बच्चे नहीं हैं, फर्ज कर लेते हैं कि औरत फौत होती है, उसके जो है ना बच्चे भी नहीं थे, तो फिर जो है ना उसकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी शौहर को मिलेगी। यानी अगर बच्चे थे तो फिर 1/4 हिस्सा प्रॉपर्टी शौहर को मिलेगी, बाकी जो है ना उसके बच्चों में और पीछे उसके वालिदैन वगैरह में तकसीम होगी। अगर बीवी फौत हो जाती है, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी प्रॉपर्टी जो है ना शौहर को मिलेगी। इसके पीछे मोटिव ये है कि शौहर अगर फौत हो रहा है तो उसमें से, उसकी प्रॉपर्टी में से बहुत कम हिस्सा बीवी को मिल रहा है। अगर बीवी फौत हो रही है तो उसके प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा क्यों जो है ना मर्द को जा रहा है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि, और यही फैक्ट भी है कि औरत खा कितना भी कमा रही हो, कितना उसकी इनकम हो, कितना उसकी प्रॉपर्टी हो, लेकिन खर्च खुराक की जिम्मेदारी जो है ना इस्लाम ने और हमारे कानून ने मर्द पर डाली। मर्द को पर क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, इसलिए उसको जो ना प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, क्योंकि औरत पर जिम्मेवारी ना होने की वजह से उसको जो है ना मर्द की प्रॉपर्टी में से जो कम हिस्सा मिलता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। तकसीम में विरासत के हवाले से, अगर शौहर फौत हो जाए तो उसकी जो ना विरासत में से बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बच्चे होने की सूरत में कितना हिस्सा मिलेगा, बच्चे ना होने की सूरत में कितना हिस्सा मिलेगा, अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो फिर जो है ना उनमें कैसे जायदाद की तकसीम होगी, इसको हमने तफसील से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आप अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।